तो हाय एवरीवन सर, बहुत सारे बच्चे जो है ना परेशान हो रहे हैं। ये इतना अजीब सा पेपर है, इसको जज करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि भाई आप 2022 थे कि आप 2024 थे कि आप बीच के थे कि क्या थे। तो आज बेटा पूरा डिटेल में पेपर पैटर्न को लेते हुए जिन बच्चों की 99 परसेंटाइल से ज़्यादा नंबर आए थे उनके अभी जो मार्क्स एक्सपेक्टेड है उसको लेते हुए, टीचर्स ने पिछले एक दिन में जो पूरी रिसर्च करी है तगड़ी वाली उसको लेते हुए, और पिछले सर बहुत सालों का डेटा को देखते हुए आज आपको एकदम क्लोजेस्ट एनालिसिस देने वाले हैं। सारी चीजों को कंसिडर करते हुए, पेपर इटसेल्फ, क्वेश्चंस वगैरह सबको देखते हुए, जो सर 101 रैंक कितने मार्क्स पर आने वाली है, एक्सपेक्टेड मार्क्स बच्चे के 201 से लेकर 10,000 तक कितने मार्क्स पर कितनी रैंक आएगी, बिल्कुल ये अपन बताएंगे। सबसे पहले सर आपको सर इसमें सबसे पहले शॉकिंग बात बताता हूँ। मतलब देखो, ये बहुत कम बच्चे ऑब्जर्व कर पाते हैं। आप एक चीज नोटिस करना, मतलब एकदम शॉक रहोगे इसमें क्या एडवांस का पैटर्न होता है। आप देखो सर, इन दोनों में डिफरेंस कितना है। 101 300 पे आई 2024 में। ये सबसे अभी तक 5 साल का हाईएस्ट वो था, है ना। कितने पे आई सर डिफरेंस देखो आप, 64 मार्क्स का डिफरेंस है। यहाँ देखो सर 60 मार्क्स का, यहाँ देखो सर उतना ही है, लगभग 60 मार्क्स, यहाँ भी उतना ही है 65 मार्क्स, 60 मार्क्स, यहाँ तक भी देखो सर आप, यहाँ तक भी ऑलमोस्ट। मतलब आप समझ रहे हो सर, जब पेपर का लेवल का डिफरेंस लेवल आता है ना, तो हर रैंक में ऑलमोस्ट सिमिलर मार्क्स का डिफरेंस जो है वो आता है। तो भाई देखो, एक चीज सर जो मैं अभी हाईलाइट करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग है ना इस पेपर को, और बहुत सारे बच्चे भी सर सिर्फ क्वेश्चन के लेवल पर जज कर रहे हैं, जो बहुत गलत है भाई। एडवांस में जितना क्वेश्चन मैटर करता है ना बेटा, उतना ही पैटर्न बहुत मैटर करता है। ये पेपर ना पेपर 2 के पैटर्न के कारण बहुत, और सर पेपर 1 भी, पेपर 2 और पेपर 1 में बहुत ज्यादा जो न्यूमेरिकल टाइप जब क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, तो बिल्कुल आर पार हो जाता है। तो क्या सर आपको क्या लग रहा है, पहले अपन ये बात करते हैं कि पेपर का लेवल कितना था, पेपर 1 का और पेपर 2 का, सब्जेक्ट वाइज करते हैं भाई, है ना। और फिर उसके बाद कि पैटर्न ने इतना इम्पैक्ट कैसे लाया, मतलब जो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता वैसा इम्पैक्ट कैसे वो लेकर आने वाला। मतलब ये वीडियो देखो 2025 में जिनका एग्जाम हो गया ना, उनसे ज्यादा तो जो 26, 27, 28 में एग्जाम देने वाले ना, उनके लिए बनाया जा रहा है भाई। जो पेपर का पैटर्न आया, सबसे पहले तो एडवांस दिखने में क्वेश्चन पेपर 1 के आसान लग रहे थे, कुछ पेपर 2 के रिलेटिव में, है ना। लेकिन हर 16 के सेट में से पेपर 1 में अगर अपन बात करें तो 6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप है, वो भी 2 डेसिमल तक। इसका मतलब समझना बच्चों, देखो ईसरल ने जब भी ऐसे टेस्ट लेना जिसमें न्यूमेरिकल टाइप के पैटर्न जाता है, मैं आपको ईसरल के टेस्ट के उससे बताता हूँ, उसमें सर बच्चों के एवरेज नंबर कम हुए हैं। न्यूमेरिकल 2 डेसिमल तक भरने का मतलब समझ रहे हो बच्चों, तुम तुक्का नहीं मार सकते हो, नॉन नेगेटिव हो भले, पर तुम तुक्का नहीं मार सकते हो, और तुम्हें आंसर सामने नहीं दिख रहा है, तो यू कैन नेवर बी श्योर कि जो तुम आंसर निकाल रहे हो वो सही है कि नहीं है। ये पेपर की टफनेस लेवल को डिफरेंट लेवल पे ले जाता है। और पेपर 2 में तो घमासान इसलिए मचा, 8 सवाल 50% सवाल हर सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल टाइप हो गए। इसका मतलब भैया बहुत गदर मच गई। तो दोनों पेपर में मिला लें 96 सवाल जो दोनों पेपर में है, 48, उसमें से 42 क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप। इसलिए इस पैटर्न ने इस पेपर को अल्ट्रा, मतलब कहते हैं ना, अल्ट्रा नहीं बोलूंगा पर काफी टफ बना दिया 2024 के कंपैरिजन में। तो 2024 तो बच्चा पेपर था, उसको तो साइड ही हटा लेते हैं। 2024 मतलब जे एडवांस ने बोल दिया भाई मैं जे एडवांस हूं, जे एडवांस इज बैक नाउ। तो मतलब जब पेपर 1 आया था ना, तो हम सब ये डिस्कस कर रहे थे कि ये क्या हो गया भाई, नीट ने तो अलग लेवल दिखा दिया, जेईई मेंस का लेवल भी थोड़ा बढ़ गया, जे एडवांस का लेवल कैसे हल्का हो गया। और अब जब एक्चुअली में पेपर दिखा ना, और जब एक्चुअली में बच्चों से बात हो रही है ना, तो सर पेपर 1 भी उतना इजी नहीं था जितना बच्चे ने फर्स्ट रिएक्शन दिया था। क्योंकि वो एक्सपेक्ट करके गए थे बहुत टफ, और क्योंकि स्पेसिफिकली केमिस्ट्री में काफी क्वेश्चंस बन गए उसमें, मैथ्स और फिजिक्स में पेपर 1 में भी बच्चों से क्वेश्चन नहीं बने, मुश्किल बने, है ना। पेपर 1 इसलिए भी इजी लगा सर, उसमें मैचिंग लिस्ट आ गया, मैचिंग लिस्ट आया, और वो भी सिंगल करेक्ट, मतलब सिंगल टाइप का मैचिंग लिस्ट। तो ये देखो, एडवांस के एग्जाम की यही ब्यूटी है कि छोटे छोटे चेंजेस ना 10-12 नंबर सर बहुत इजीली ऊपर नीचे कर देते हैं। तो अगर हम सब्जेक्ट की वाइज बात करें, तो सर मैं केमिस्ट्री की अगर बात करूं, तो पेपर 1 की केमिस्ट्री वाज डूएबल, है ना। बहुत ज्यादा मल्टी कॉन्सेप्ट सवाल उसमें नहीं आए, एक ही चैप्टर से उठकर सवाल आ गए, एनसीईआरटी बेस्ड बहुत सारे सवाल आ गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें 16 में से सर 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो डूएबल कैटेगरी के, मतलब अगर आपने मेंस लेवल की भी अच्छे से तैयारी करी है तो आप वो क्वेश्चन कर दोगे।
अब जो मैंने आज सर बहुत सारे बच्चों से बात करी, अपने बच्चे बता भी रहे हैं कि कितने क्वेश्चन उन्होंने कितने किए, यही डेटा निकल कर आ रहा है कि ऑलमोस्ट वो बच्चे जो 98 परसेंटाइल के ऊपर हैं, दे वर एबल टू डू केमिस्ट्री के सही क्वेश्चन 8 से 12 के बीच में, 13 तक भी बच्चे पहुंच गए उसमें। पर पेपर 2 में सर कहानी बदल गई। पहले तो सब्जेक्टिव बहुत ज्यादा आ गए। अब जैसे एक क्वेश्चन बहुत आसान हो सकता था, जैसे मैं आपको ये तुम्हारे लिए समझना बहुत जरूरी है। देखो 26-27 वाले बच्चों और 25 वालों भी, क्योंकि सर बहुत सारे बच्चे 180 लाने का भी दुख मना रहे हैं, आज उनका दुख कम होगा, ठीक है। समझना इसलिए जरूरी है सर, उसमें ना रूट 8 और रूट 24 को सम करना। वो बच्चा वही कह रहा था सर अभी। तो अगर गलती से तुम एक की भी वैल्यू भूल गए ना, तो तुमको फिर रूट 8 कैलकुलेट करना पड़ेगा, रूट 24 कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर एडवांस ने एग्जैक्ट आंसर का ले लिया, मतलब जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है 2 डेसिमल तक की, तो सर फिर ये आसान सा क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चे गलत करके आने वाले हैं। रेंज आ गई अगर थोड़ी सी भी आसपास की तो फिर भी चल जाएगा। इसलिए सर बच्चे अभी ये आज की क्लास में बोल रहे थे सर, अब आप हमें समझ में आया कि आप पहली क्लास कैलकुलेशन स्मार्टनेस की क्यों हमसे रूट को एस्टिमेट करना सिखाते हैं। इतना फायदा होता है। ये तो पूरे हर चीज की कहानी है। जब मैं पिछली बार ड्रॉपर पढ़ा रहा था तो मैं पूरे साल सर ये बोला कि भाई ये तुम सर, जैसे मैं मोल पढ़ा रहा था, अब बच्चे क्या करते हैं, 2 स्टेप उनको लग रहा है मेरा सही जा रहा है, बाकी सबको सर कैलकुलेटर से कर लेते हैं। इतनी बेवकूफी भरी बातें हैं ना। और उनके एक्सपेक्टेशन क्या रहते हैं सर कि बस जो नोट्स में करा दिया ना वैसा का वैसा आना चाहिए। भाई वैल्यूज भी चेंज होंगी, प्रोफाइल भी चेंज होंगे, मिक्स करके भी सवाल आएंगे। केमिस्ट्री में तो सर मैं फिर भी बोल सकता हूं कि काफी ज्यादा हद तक उससे बाहर बनाना मुश्किल है। ऑर्गेनिक में हुआ है, जैसे मैं अगर बोलूं ना इस साल भी, तो ऑर्गेनिक में क्या होता है सर, सारे रिएक्शन सब पढ़ाते हैं पर वो कितनों को मिक्स करके बता देगा, इससे उसकी ब्यूटी डिफाइन होती है। तो बेटा ईसरल ने पूरे भयंकर टफ लेवल पर पढ़ाया, पूरे साल पढ़ाया सर। ये बच्चे बोलते रहे कि सर मजा नहीं आ रहा है क्लास में, हाँ कि क्या होमवर्क डिस्कशन पे इतना एम्फेसिस क्यों है सर, मोटिवेशन और ये और वो। तो बेटा देखो बहुत सिंपल सी चीज है कि मेरे को ऐसा लग रहा है इस पेपर में जिस बच्चे ने भी सर टफ लेवल के टेस्ट दिए और एक्चुअली में अपनी जो 2A लेवल की एक्सरसाइजेज है, जिसने 2A सॉल्व करे ना उसको मजा आ गया। बिल्कुल, उनको ऐसा लगा कि हाँ यार ये मेरे को आता है, क्योंकि उनकी सोचने की क्षमता बिल्ड हो गई थी। और जो बच्चे सर प्रिडिक्टेबल पैटर्न पर चलते गए ना कि नहीं हमको तो भाई जैसा क्लास में वैसे ही सवाल करा दो, उनकी यही उम्मीद थी कि नहीं भाई जैसा पढ़ा है वैसे ही आ जाए या जो भी है, उनके साथ सर बहुत इसमें ट्रोल हो गया हुआ है। और कैलकुलेशन में तो तुम पूछो ही मत यार, केमिस्ट्री में तो कुछ भी नहीं आई, 1-2 सवाल में आई है, पर मैथ्स और फिजिक्स में सर जो कैलकुलेशन आई है। बिल्कुल सर, फिजिक्स की मैं बात करूं उसमें तो फिजिक्स के जो पेपर में आया ना, मतलब जैसे ब्यूटीफुल पेपर मतलब बहुत मजा आया पेपर सॉल्व करने में। बिल्कुल जो कहते हैं ना मोहब्बत हो गई वापस से एक बार फिजिक्स से वापस से। तो इसमें सर जो देखा ना, मतलब और कुछ मिरेकल्स हुए सर। मैं मतलब मेरी लाइफ में ये बहुत रेयर ऐसे देखा सर। वो एक जो सवाल आया था वो साइड से 2m मास की 1m मास से कोलिजन कर रहा है, मैक्सिमम डेविएशन 30 डिग्री जिसका आंसर था सर। वो अपने जब जेईई मेन 1 के बाद में जब एडवांस के जो सवाल बच्चों को प्रैक्टिस कराए, आप सर इसमें मिरेकल ही बोल लो, वो सेम सवाल सेम डेटा सेम आंसर 30 डिग्री का वो सवाल करा दिया। अब सर इसमें जिन बच्चों ने उस टफ क्वेश्चन को स्टार मार्क करके रिवाइज कर लिया होगा ना, वो 10 सेकंड में मार्क करके आगे होंगे और उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो बड़ा होगा ना। ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन मिले सर जो कि एकदम वैसे के वैसे। मतलब सर इसमें जिस बच्चे ने थिंकिंग एबिलिटी जितनी ज्यादा रखी होगी, शुरू में टफ को एब्जॉर्ब जितना करा होगा ना, और जिसने ये सोचा होगा अब सर आप देखो अभी जो अपन एक्सपेक्टेड मार्क्स बताएंगे बच्चों को भी लगेगा सर इतने कम पे आईटीएन बन जाते हैं क्या? हाँ भैया इतने कम पे आईटीएन बन जाओगे, देख लेना तुम इस बार। तो भाई बात क्या है इसमें सीखने की सारे बच्चों के लिए कि भाई अपन टफ को एब्जॉर्ब करें। अब सर जैसे मैथ्स भी सर बहुत लेंदी आ गई, बहुत कैलकुलेशन आ गई सर। 16 से 20 से 25 स्टेप्स तक के क्वेश्चन थे। इससे पता है क्या फर्क पड़ता है सर? ऐसे क्वेश्चन थे कि बच्चे को 8 से 10 मिनट एक क्वेश्चन में लगे। हाँ। और जेन्युइनली लगे। आप कितने भी बड़े आदमी हो, मतलब आपका कितना ही मेंटल लेवल क्यों ना हो, आपको 6-7-8 मिनट फिर भी ऐसे क्वेश्चन में। और सर पता है पिछले साल क्या हुआ था? मैथ्स में भी और फिजिक्स में इतने सारे क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट थे, आ रहे थे, मतलब 3-4 लाइन में आ रहे थे। इस बार दर्शन ही नहीं हुए वैसे, मतलब पेपर 1 में ना पेपर 2 में कुछ सवालों में हुए, पर उसमें कॉन्सेप्ट की ब्यूटी इतनी थी कि उसने कंपनसेशन टाइम सोचने में लगवा दिया, सोचने में लगाया। तो अगर आपकी डेप्थ नहीं होगी तो आपको नहीं आएगा। उसमें बिल्कुल जो टेस्ट स्ट्रैटेजी थी ना, उसने इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा पर्टिकुलरली मैथ्स में, कि छांट के वो सवाल जिसने कर लिए ना प्रॉपर टेस्ट स्ट्रैटेजी, वो जीत गया। चलो सर बच्चों को भी नहीं बताते अपने नहीं, तो इसलिए तो ये सारे फैक्टर्स कंबाइन होकर पेपर की डिफिकल्टी लेवल,
पेपर 2 की केमिस्ट्री का अच्छा आ जाना, क्योंकि सर देखो हर बार कट ऑफ तो केमिस्ट्री डिसाइड करती है भाई, ये सत्य सही है। बात है वो। मतलब तुम अगर इतना हर साल भी तपेड़े पढ़ने के बाद भी अगर केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे तो फिर बेटा भूल जाए IIT, नहीं होगा। सर इस बार जो केमिस्ट्री में अच्छा पढ़कर गया था, जिसने केमिस्ट्री पर कमांड रखा, जिसने टाइम दिया, वो आज मौज लूट रहा है। मौज लूट रहा है। और सर इसमें सबसे बड़ी बात, एक बात मैं बोलूंगा, IIT ने जो बहुत अच्छा काम किया, मतलब केमिस्ट्री में बहुत ऊल जलूल सवाल नहीं दिए, कोई रैंडम ही कोई ऐसी चीज पूछी जो किसी को नहीं पता, वो क्वेश्चन वेस्ट होता है। मतलब इन्होंने जो सिलेबस के अंदर में रह के मिक्सिंग में ब्यूटी दिखाई है बहुत। पेपर 2 का लेवल अच्छा था, तो पैटर्न, फिजिक्स हार्ड, मैथ्स हार्ड और केमिस्ट्री पेपर 2 मॉडरेट के कारण सर ये पेपर का कट ऑफ काफी नीचे जाएगा, पेपर के मार्क्स काफी नीचे जाएंगे। 22 पहुंचेगा इसमें सर डाउट है। 22 नहीं पहुंचेगा मतलब यार 22 तो नहीं पहुंचा, 22 और 22। हाँ मतलब 2022 में कुछ अलग ही हुआ था, वो अलग था, पर ये 24 से तो बहुत नीचे जाने वाला है। तो सर आपके हिसाब से सर 101 की क्या रेंज है? सर मेरे हिसाब से इसकी रेंज आनी चाहिए लगभग मान के चलो सर आप 250 से, हाँ 250 से 260 भी नहीं, 260 से 270 सर मैंने पूरा इसमें बहुत एनालिसिस भी करा है उसमें, 260 से 270 मान लो सर आप इसमें। अब देखो इतना डिफरेंस आ गया, हाँ। 300 आ जाएगा सर इसमें, बिल्कुल आ जाएगा। तो बेटा 30-40 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, और इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है 2 डिजिट के डेसिमल प्लेस का होना, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो इसको इतना नीचे खींच के लेगा। ये इससे नीचे भी जा सकता है, इससे ऊपर 270 से ऊपर जाएगा सर, बहुत मतलब इसमें ये कोई छुपे रुस्तम भी बहुत ऐसे निकल जाए जो कि मतलब अभी तक अलग ही कुछ खाकर गए होंगे जो पेपर में, तो बात अलग है, पर पर प्रोबेबिलिटी काफी कम है, बिल्कुल है ना सर। फिर इसमें सर आप लिख लो लगभग 252 से 260, 252 से 260 जो अपन ने पूरे बच्चों का एनालिसिस भी करा है। और सर इसमें अपन एक है ना रैंक वर्सेस मार्क्स वर्सेस रैंक का एक टूल भी बना रहे हैं बच्चों के लिए। उसमें टाइम बच्चों इसलिए लग रहा है ज्यादा क्योंकि इस बार का यार ऐसे फेकोलॉजी में नहीं बना सकते कुछ भी, पर सर वो आप हो जाएगा, है ना। तो अच्छा एक चीज और इससे याद आया कि 25 तारीख से और 25 मई से और 8 जून से भाई ड्रॉपर का नया बैच भी आ रहा है, 25 मई से सर प्रहार का नया भी आ रहा है, और 1 जून से और 20 मई से सर ब्रह्मोस का भी, मतलब 2027 का, तो 27-26 और उसके। और सर पता है इसमें खास बात क्या है कि भाई डे 1 से ना ईसरल के इन कोर्सेज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू हो जाती है। बस डे 1 से आपको वो जो एडवांस में क्वेश्चन के दर्शन होते हैं वो क्लास में दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। मतलब 2016 के लेवल के काफी सारे सवाल करवाए जाते हैं, बच्चे खेलते हैं उससे, खेलते हैं मतलब ऐसा नहीं है उनसे हो जाते हैं, वो 20-25 मिनट 30 मिनट उसमें लगाते हैं, पर आप इनसे लड़ना सीख जाओगे, आप थॉट प्रोसेस डेवलप करना सीख जाओगे। और इस साल तो इतने स्पेशल प्रोग्राम्स है बेटा इसमें, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक है, तो बच्चे वहां पर रजिस्ट्रेशन कर दें। बिल्कुल। अब 301 सर कितने पे आएगी? सर मेरे को लग रहा है 240 से ये 250, 240 से 250, बहुत बढ़िया है ना। 400 रैंक अपन देखें तो 232 से 240 लिख लो सर, 232 से 240 है ना। हाँ। तो और अब जो 500 वाला बच्चा है मुझे लग रहा है सर ये 220 से 230 से 230 के बीच में, मतलब जिस बच्चे के 200 प्लस नंबर आ रहे हैं, 220 प्लस नंबर आ रहे हैं, वो 500 के अंडर में अपनी ऑल इंडिया रैंक एक्सपेक्ट कर सकता है। तो सर अगर अपन इसको देखें तो ये नंबर एक्चुअली 70% है। हाँ। मतलब और ये 65% करीब अपना लगभग हो गया। बिल्कुल। तो भाई अगर आप 70% नंबर लाते हो तो देश के टॉप 400 बच्चों में आप आ जाते हो। तो ये लो स्कोरिंग पेपर है। इस बार वापस से बैक टू ओरिजिनल एडवांस हम आ चुके हैं। ठीक है। अब सर 1000 रैंक अगर अपन देखें तो सर 200 से 210 मान लो आप इसको, 200 से 210, मतलब यहाँ सर क्या है भीड़ लगने वाली है नीचे वाले रीजन में। इधर तक तो ठीक है, इधर तक बाद सर अब क्लटरिंग होगी, क्लटरिंग होगी। तो है ना 2000 की सर आप, या 2000 की आप अगर देखोगे तो सर लगभग इसमें भाई अपन इसमें माने 155 से 160 ले लो सर इसमें लगभग। अच्छा, इतना ड्रास्टिक फॉल आ जाएगा या आएगा सर इसमें? मुझे लग रहा है 155 से 165 लिख लो सर इसमें। 155 से 165 मार्क्स, मतलब 150। मतलब आप देखो कि जिस बच्चे ने 50% स्कोर कर लिया होगा ना वो लगभग 2000 के करीब तक, नहीं 2000 से ऊपर 1500 1700 रैंक तक वो बच्चा पहुंच जाएगा जस्ट 50% स्कोर का ही बच्चा। ओके है ना। अब अगर अपन 3000 की बात करें सर इसमें, तो 3000 की अगर अपन बात करेंगे इसमें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। हाँ, सर मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि ये 140 से 150 टाइप्स का होएगा सर। हाँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत बच्चे फंसे हुए हैं, जितना मेरे को बच्चे फंसे हुए हैं, बच्चों का वो आ रहा है ना। मतलब देखो भाई 2000 से और 5000 के बीच में प्रिडिक्ट करना सबसे टफ काम। बिल्कुल। यहाँ पर 1-1, 2-2 नंबर की बहुत फाइट होने वाली है, मारकाट मचने वाली है यहाँ पर बिल्कुल भयंकर फाइट है। एक नंबर पर सर 100-200 रैंक का फर्क यहाँ पर आएगा अपना।
फिर 5,000 5,001 पर अपन देखें सर, वही मुझे लग रहा है एक, अब ये थोड़ा सा नंबर ऐसा है सर, ये 130 125 से 130 टाइप्स लग रहा है सर मेरे को, बिल्कुल है ना, प्लस बिल्कुल। माइनस 2-3 ऊपर। हाँ। और सर फिर ये 10,000, ये मान लो आप 110 110 से 120 तक, लिख लेते हैं, 120 मतलब तक प्लस कुछ भी माइनस जा 5। सकती है ये सर उसमें ये। अगर बेटा देखो, आपको सिंपल बताता हूं, अगर आपके अभी 260 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो आप सेफली 100 के आसपास रहने वाले हो। अगर आप 270 प्लस मान लो आप, 100 के आसपास, मतलब सर 120 130 हाँ। भी बोल रहा हूं मैं, उसमें वैसा है। अगर आप बेटा 220 प्लस 230 के अराउंड नंबर ला रहे हो तो आपकी टॉप 500 में रैंक आ जाएगी। आपके अगर बेटा जो मेरे को मैक्सिमम बच्चे मिल रहे हैं ना सर, वो 150 से 200 की रेंज में बच्चे मिल रहे हैं। तो बेटा आप अगर 150 से 200 के बीच की रेंज के हो तो आपकी 1000 से 2500 के बीच की कहीं पर रैंक आ जाएगी। मतलब 50-60% पर आप बेस्ट आईआईटीज की अच्छी खासी ब्रांचेस में पहुंच रहे हो। तो ये लो स्कोरिंग एग्जाम है, तो प्रैक्टिस भी सर वैसी ही होनी चाहिए। पता है सर, अपन ने जो फॉर्म भराया था एक्सपेक्टेड मार्क्स का, बच्चे के मतलब मैं इतने सारे बच्चे देख लिए, इस साल के जो टेस्ट में नंबर आ रहे थे ना, बिल्कुल मतलब इजी वाले टेस्ट छोड़ दो, मॉडरेट और जो टफ वाले टेस्ट थे ना सर, बिल्कुल उसमें इनके आसपास ही नंबर मंडरा रहे हैं। तो भाई देखो यार, टफ टेस्ट देने से घबराना नहीं है। जो तुम्हारे वॉरियर का बैच आने वाला है 25 तारीख से और 8 तारीख से, और प्रहार आने वाला है, ऑनलाइन प्रहार जो है, तो सर उसमें बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज टाइप ऑफ टेस्ट। हमारा एम एडवांस है। हलवा पढ़ के हम साल भर खुश तो रह लेंगे, नंबर भी हलवा आ जाएंगे, नहीं टेस्ट भी वैसे बना देंगे सर कि हलवा नंबर आ जाए, पर ये हलवा करेले का खिलाएगा एडवांस, फिर उस टाइम हम समझ नहीं पाएंगे। भाई देखो, इस साल में हमारा एम तुमको खुश करना नहीं है, पर सर वो बच्चा ना जो सिंसियर है, जिसको मजा आता है चैलेंज लेने में, वो बहुत खुशी से खुश रहता है। वो वाली खुशी नहीं, आलस, झूठी खुशी नहीं है, झूठी खुशी का कोई यार ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फलाना ढिमाका, मतलब यार बड़ी बड़ी बातें नहीं, हार्डकोर मेहनत जो कहते हैं ना जिसको, वो करेंगे और लेवल की करेंगे। और सर मैं एक चीज और डिस्क्लेमर दे दूं, ये थोड़ी सी डुएबल केमिस्ट्री को देखकर है ना, तुम बिल्कुल भाई उसमें मत आना। ये 2022 में इतनी बुरी हालत प्योरली आउट ऑफ केमिस्ट्री हुई थी। फिजिक्स और मैथ्स तो अभी की उतनी बराबर है। 2022 का जो सबसे टफेस्ट जो सवाल आया था ना, जो केमिस्ट्री का आया था, उसको सिर्फ 308 बच्चे कर पाए थे 2.5 लाख में से, 308 बच्चे सिर्फ। तो भाई केमिस्ट्री जिस दिन बुरी आ गई ना, उस दिन के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि फिर तो केमिस्ट्री और ज्यादा सर हो जाएगी, रैंक और मार्क्स खींच कर लाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही, ये जाएगा इतना ही, देख लेना, ये इतना ही जाएगा। और सर अगले वीडियो में फर्स्ट रैंक की बात भी करेंगे, फर्स्ट रैंक और कट ऑफ की बात करेंगे। थोड़ा सा उसके लिए और डेटा हमको एनालाइज करना पड़ेगा। ये कंपैरेटिवली इजियर है। इजियर का मतलब 2000 से 5000 के बीच में भाई बहुत मारामारी है, ये कुछ भी हो सकता है 1-1, 2-2, 4-4 नंबर पे। तो आज के लिए ये है, ठीक है। तो पिछले साल बताऊं सर, इस वाले में 50 नंबर पे 19,000 रैंक गई थी। 7,000 से मतलब 18,000, 7,000 से 25,000 रैंक के बीच में 50 नंबर का अंतर था, वहां क्लटरिंग हो गई थी। 50 नंबर पे 18,000 रैंक, तो यहाँ वो क्लटरिंग थोड़ी सी ऊपर सरकेगी सर अभी। तो भाई ठीक है, चलो अब मिलते हैं फिर, ऑल दी बेस्ट।